सभी दिव्य आत्माओं को आत्म नमन। आज मैं आपको ऑरा स्कैनर के बारे में बताने वाला हूं। कैसा ऑरा स्कैनर लेना चाहिए, इसका क्या क्या उपयोग है, क्या है इसके पीछे का साइंस और क्या ये वाकई काम करते हैं। जो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं ये टोटल मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे हजारों स्टूडेंट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं और जो मैंने लाखों क्लाइंट पे रिसर्च करी है उसी का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं। इस ऑरा स्कैनर को हम एक यूनिवर्सल डिजिटल डाउजर बोल सकते हैं। मैं डाउजर वर्ड यहां पे इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउजिंग के कॉन्सेप्ट का ही एक एडवांस रूप है। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी स्कैनर मार्केट में चल रहे हैं, जो वेस्टर्न साइंस के किलियन कैमरे और जीडीवी कैमरे और बहुत एडवांस्ड स्कैनर चल रहे हैं, ये स्कैनर भी उनमें से कम नहीं है। इस स्कैनर के द्वारा मैंने जो चमत्कार देखे हैं और मिराकल्स देखे हैं वो काफी चौंकाने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैंने एक बेसिक मॉडल का स्कैनर रखा है जो एक लोएस्ट वैल्यू में आता है। मार्केट में आप जाएंगे, अलग अलग स्कैनर्स आते हैं, ब्रास के स्कैनर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े एडवांस डिजिटल आ रहे हैं। तो ध्यान रखें, मार्केट में कार सब टाइप की है, मर्सिडीज भी है और एर्टिगा भी है। आप कौन सी कार चलाना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है, ये मायने रखता है। आपका मकसद यदि सिर्फ चलना है, किसी जगह में जाना, तो फोर व्हीलर कोई भी हो चलेगी। तो आपको कोई महंगा स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक मिनिमम बजट में आप ये ऑरा स्कैनर ले सकते हैं। ब्रास का स्कैनर और प्लास्टिक के स्कैनर में, ब्रास के स्कैनर बेचने वाले बोलते हैं ये और अच्छे से वर्क करेगा, इसके कुछ एडवांस यूजेस हैं। आपको बता दूं कि ब्रास के स्कैनर की डिसएडवांटेज क्या है। ब्रास के स्कैनर को जब आप यूज करेंगे, सबसे पहला तो हैवी होता है। अगर आप किसी के घर की स्कैनिंग करेंगे तो आप थक जाएंगे। दूसरा, मेटल के स्कैनर को अगर यूज करके स्कैनिंग करोगे बहुत जल्दी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाएगी। तो स्कैनर अगर खरीदना है तो सबसे पहले ध्यान रखें प्लास्टिक का ही स्कैनर लें। प्लास्टिक की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है बट बेसिक स्कैनर काफी है। इस स्कैनर में अगर आप देखें तो ये दो छेदे दिए गए हैं, बैटरी है और ये बटन है। जब आप इसको खरीदते हैं आपके साथ ये सैंपल बॉक्स आता है। अब स्कैनर बेचने वाले आपको बोलते हैं कि और ज्यादा सैंपल्स आएंगे, उसके वो रेट बढ़ाते चलते हैं। आपको बता दूं कि ये डब्बे का जितना ये स्कैनर वाले बोल रहे हैं ज्यादा उपयोग नहीं है। कौन कौन से सैंपल्स को हम यूज कर सकते हैं और कौन से सैंपल्स को नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसा स्कैनर यूज किया जाता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब में ऑरा स्कैनर को लेके बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं आपको टोटल सच्चा और प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। कई लोग जो काफी फेमस हैं स्कैनर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी हैंडलिंग देखेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत रूप से स्कैनर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ये स्कैनर कैसे काम करता है। सिंपल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है। जब इसमें हम सैंपल्स डालते हैं किसी भी चीज का, नेगेटिविटी का सैंपल्स, किसी प्लैनेट्स का सैंपल्स, और जब हम सामने वाले व्यक्ति को स्कैन करते हैं तो इस स्कैनर को जब हम होल्ड करते हैं, जब सामने वाली एनर्जी सेम मैच होती है तो ये स्कैनर डिफ्लेक्ट होता है। इसके अंदर में जो सैंपल डाला जाता है, जब सामने सेम सैंपल मैच होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। ये इसका एक प्रेडिक्शन का सिंपल साइंस है। देखिए, अब मैं स्कैनर में एक सैंपल डाल रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, स्कैनर जब आप खरीदते हैं तो इसमें बहुत सारे सैंपल्स होते हैं। इसमें 7 चक्रास, 9 प्लैनेट और नेगेटिविटी के सैंपल्स हैं। उसके बाद अगर आप सैंपल्स देखें तो इन्होंने कुंडली के भी सैंपल्स लगा रखे हैं कि आपके कुंडली में कोई पिशाच योग है, कोई एलिमेंट के सैंपल्स लगा रखे हैं। तो आपको ये सारे सैंपल्स की जरूरत नहीं है। ये डब्बा खाली रेट बढ़ाने के लिए, आपको ज्यादा डब्बे में जाने की जरूरत नहीं है।
स्कैनर खरीदते टाइम आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आप इसके द्वारा 7 चक्रा बहुत अच्छे से स्कैनिंग कर सकते हैं, 9 प्लैनेट की स्कैनिंग कर सकते हैं और नेगेटिव आईआर किससे नेगेटिविटी आ रही है इजीली बता सकते हैं। तो मैं एक सैंपल्स आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगर हम किसी भी पर्सन की या घर की जब हम स्कैनिंग करते हैं तो एक सैंपल्स को हम रेगुलर यूज करते हैं, उस सैंपल्स को हम नेगेटिव आईआर बोलते हैं। आईआर का अर्थ होता है इंफ्रारेड। विजिबल रेंज में तो नेगेटिविटी आप देख सकते हैं, इनविजिबल रेंज में जो नेगेटिविटी है उसको नेगेटिव आईआर कहा जाता है। स्कैनर बेचने वाले दोनों छेदे में सैंपल्स डालने बोलते हैं, लेकिन एक भी छेदे में सैंपल डालने से स्कैनर काम करता है। इस स्कैनर को होल्ड कैसे करते हैं सबसे पहले आप देख लें, जितनी भी वीडियो आप देखेंगे वो होल्ड ही गलत करते हैं। स्कैनर को राइट होल्ड करने के लिए बटन चालू कर दे, सैंपल्स आईआर का डालें और देखिए ये ऐसे और ऐसे, ये परपेंडिकुलर रहेगा जमीन से। मैं बहुत सारे वीडियो में देखता हूं वो स्कैनिंग करके बताते जरूर हैं लेकिन पकड़ते गलत हैं, ये टेढ़ा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं। तो जिसको टेढ़ा पकड़ के घुमाना है वो कैसे भी घुमा देगा, बट रियल इसको परपेंडिकुलर पकड़ना है। देखिए मैंने परपेंडिकुलर पकड़ा और ये घूम रहा नहीं है, ये डिफ्लैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस कमरे में यहां नेगेटिविटी नहीं है। बाय द वे अगर इस किसी की मैं वीडियो देखूं या किसी पर्सन की मैं एनर्जी को देखूं, अगर उसमें नेगेटिविटी है तो ये देखिए ऐसे डिफ्लैक्ट होगा, अभी नहीं हो रहा, ये ऐसे डिफ्लैक्ट होगा। आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं टेढ़ा करके, ये ऐसे डिफ्लैक्ट हो जाएगा। अगर ये डिफ्लैक्ट हो रहा है तो ये बता रहा है कि सामने नेगेटिविटी है और इसलिए ये डिफ्लैक्ट हो रहा है। तो ये स्कैनर से नेगेटिविटी बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। दूसरा, इस स्कैनर के द्वारा आप 7 चक्रास और 9 प्लैनेट भी चेक कर सकते हैं। स्कैनर के द्वारा चक्रा स्कैनिंग की मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखी और बहुत ही वो गलत समझा रहे हैं। इस वीडियो से आपके चक्रा स्कैनिंग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक रूट चक्र का एक सैंपल्स डाला और मैंने ये होल्ड किया, अगर ये खुलेगा रूट चक्र पे, अगर ये स्कैनर खुलेगा तो रूट चक्र इम्बैलेंस बताएगा। ध्यान रखें कई वीडियो में रूट चक्र की वो बंद को बैलेंस बता रहे हैं जो कि गलत है। रूट चक्र में अगर स्कैनर खुला तो ये बताएगा कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। सैक्रल चक्र में खुलेगा तो सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करना है तो हम हीलिंग के द्वारा इजीली विद इन 5 to 10 सेकंड में चक्रास बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ही वो बैलेंस होगा वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 9 प्लैनेट्स को स्कैन कर सकते हैं। 9 प्लैनेट्स में इसमें अलग अलग अनाज रखे गए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जुपिटर को पकड़ा और जुपिटर के अनाज हैं, चना दाल है ये, और मैं होल्ड किया। अगर मेरे सामने वाले पर्सन का जुपिटर खराब होगा तो ये घूमेगा। अब अगर ग्रहों को बैलेंस करना है तो हम हीलिंग के द्वारा ग्रह बैलेंस इंस्टेंटली विद इन 20 सेकंड में कर सकते हैं। जैसे ही हम हीलिंग से बैलेंस करेंगे ये बंद हो जाएगा। इस प्रकार से 7 चक्रास, 9 प्लैनेट और नेगेटिव आईआर, सिर्फ इतना देखने के लिए ये स्कैनर अच्छा है। इससे ज्यादा जो स्कैनर बेचने वाले दावा करते हैं आप में काल सर्प योग है, पिशाच योग है, कुंडलिनी के ये योग है, सब बकवास है, उस चक्कर पे ना पड़िएगा। 7 चक्रास, 9 प्लैनेट और नेगेटिव आईआर के लिए स्कैनर बेस्ट है और भी इसके द्वारा बहुत सारी चीज कर सकते हो। ये नेगेटिविटी कंपैटिबिलिटी को भी बताता है, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी बताता है। मैं रिलेशनशिप का जो टेस्ट करता हूं इस स्कैनर से करता हूं। हमारी क्लासेस में हम इसके और एडवांस यूजेस सिखाते हैं, साथ ही हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि यदि किसी पर नेगेटिविटी है तो उसे कैसे हटाना है। स्कैनर बेचने वाले यदि नेगेटिव आईआर आ गया किसी पे, किसी घर पे, तो वो एक न्यूट्रलाइज की रॉड बेचते हैं। उस रॉड को आपके पूरे घर पे लगाएंगे और लाखों रुपए का बिल बनाएंगे। ये सब में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली हीलिंग सीखें और किसी डिवाइस की और किसी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीलिंग के द्वारा आप आराम से नेगेटिव आईआर को हटा सकते हैं। आपको
ये डिवाइस के द्वारा नेगेटिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए आपको हीलिंग जरूर सीखनी चाहिए। सिर्फ वो स्कैनर जिसमें 7 चक्रा, 9 प्लैनेट और आईआर के सैंपल्स हों और कंपैटिबिलिटी टेस्ट का एक छोटा सी बड्स, वो ईयर बड्स देते हैं, बस इतना काफी है। आपको और ज्यादा एडवांस सैंपल्स में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि डिजिटल ऑरा स्कैनर के नाम पे भी ये स्कैनर बिक रहा है। उस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर में खाली प्रोग्रामिंग डाली गई है और वो बोलते हैं कि डिजिटली वो कर रहा है। तो सबसे बेस्ट है स्कैनर, आप ये बेसिक वाला लेके शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कैनर को कैसे चलाना है और इसके क्या एडवांस यूजेस हैं, आप हमारी वर्कशॉप में सीख सकते हैं। एनर्जी वास्तु पे हमारी बहुत गहरी रिसर्च है। इनफैक्ट इस स्कैनर के मैंने बहुत सारे मिराकल्स देखे हैं। आप लोग इसको अप्लाई करके हीलिंग सीख के बहुत सारा चेंजेस ला सकते हैं। इस स्कैनर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूं। ये स्कैनर बता सकता है कि नेगेटिविटी है, लेकिन ये स्कैनर ये नहीं बता सकता कि किस टाइप की नेगेटिविटी है। आपने मेरी ब्लैक मैजिक वाली वीडियो देखी होगी कि हम ब्लैक मैजिक कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो स्कैनर बताएगा कि नेगेटिविटी है, लेकिन आपको डीपली जानना है कि किस टाइप की नेगेटिविटी है। उसके लिए हम एक दूसरा डिवाइस यूज करते हैं, वह है लेजर एंटीना। उसके द्वारा एग्जैक्ट पता पड़ता है किस टाइप की नेगेटिविटी है। हम हमारी वर्कशॉप में दोनों डिवाइसेस के यूज बताते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट सिस्टमैटिक वे से समझ पाए कि नेगेटिविटी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और हीलिंग के द्वारा कैसे उसे चुटकी में ठीक किया जाता है। ये हम हमारी क्लास में सिखाते हैं। स्कैनर की बहुत सारी वीडियोस में आप देखेंगे, वो जब चक्रा स्कैनिंग करते हैं तो कोई बोलेगा इधर अगर हिल रहा है तो ये पॉजिटिव है, इधर हिल रहा है तो नेगेटिव है। सब बकवास है। स्कैनर को होल्ड करना है सिंपल परपेंडिकुलर। यदि घूमेगा आईआर का, यदि मैंने सैंपल डाला है तो नेगेटिव है, नहीं घूमेगा तो ये पॉजिटिव है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये अगर आधा घूमेगा तो 30%, 40%, 50%, ये ठीक है, बट ऐसे घूमने में परसेंटेज का कहना सही नहीं है। स्कैनर कई बार बंद चालू होता है, तो बंद चालू को हम जनरल, मेरी लैंग्वेज में मैं 50% बोलता हूं। पूरा डिफ्लेक्ट होगा तो 100% बोलता हूं। और अगर अति मेरे साइड आ जाएगा तो 100 से भी अबव, मतलब फुल नेगेटिविटी है। इस स्कैनर के द्वारा अंधेरे में भी और वीडियो कॉल पे भी किसी भी पर्सन को स्कैन किया जा सकता है। किरलियन कैमरा में जब आप किसी को करते हैं, जितनी चीजें बता सकते हैं इस स्कैनर से जरूर बता सकते हैं। हमारा ये इंडियन ऑरा स्कैनर किसी भी फॉरेन ऑरा स्कैनर से बहुत बेस्ट वर्क करता है, लेकिन आप स्कैनर के सही यूज को सीखेंगे तभी। अदरवाइज आधे अधूरे ज्ञान में आप भी लोगों को स्कैनर से बेवकूफ बनाना चालू कर देंगे। स्कैनर को होल्ड करने का तरीका और कैसे यूज करने का तरीका है, ये आप हमारी वर्कशॉप में सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।